कंपाउंड एंगल्स क्लास असाइनमेंट। इसमें जो शुरू में जो सम नंबर 1 to 8 है उसमें कंपाउंड एंगल्स का कुछ भी नहीं लगेगा। सम नंबर 1 to 8 में नॉर्मल जो अपने पहले सीखे हैं फंक्शंस एंड अलाइड एंगल्स उसी को यूज करना है। तो पहले अपने सम नंबर 1 to 8 बनाएंगे, उसके बाद अपने कंपाउंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या क्या फॉर्मूलाज और कैसे अरेंज होता है। सम नंबर 1 पार्ट 1 3 sin π/6 sec π/3 minus 4 sin 5 π/6 into cot π/4 equal to 1। LHS से स्टार्ट करते हैं। This will be 3 into sin 180/6, 180/6 is 30 degree into sec 180/3 यानी 60 degree minus 4 sin 5 π/6, 5 π/6 का मतलब 5 into 180 divide by 6, 150 degree into cot π/4 यानी 45 degree। This is equal to 3 into half into sec 60 मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस 4 इंटू साइन 150 डिग्री का वैल्यू हम लोग अलाइड एंगल से निकाल लेंगे। साइन 150 का मतलब साइन 1 into 90 plus 60, 150 साइन 150 का वैल्यू क्या बोलेंगे, साइन 1 into 90 plus 60, 90 plus 60 is 150। तो ये किसमें जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर इट विल बी पॉजिटिव, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, साइन विल चेंज इनटू cos, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, so this is half into cot 45 का वैल्यू 1, ये 2 is 2 से कैंसिल, ये 2 2s are 4, so 3 minus 2 is equal to 1 is equal to RHS, hence proved। पुराना खाली लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड अलाइड एंगल्स, जो सीखे हैं अभी तक उसी को अप्लाई करना है। नेक्स्ट 1 पार्ट 2 2 sin square π/6 plus cosec square 7 π/6 into cos square π/3 equal to 3/2। LHS 2 sin square π/6, π/6 मतलब 180/6, 180/6 is 30 plus cosec square 7 π/6, 7 into 180 divided by 6, 210 डिग्री into cos square 60 डिग्री, 180/3 is equal to 60। अब इसमें अपने को ये दोनों वैल्यूज तो ओके स्टैंडर्ड है, इसको अलाइड एंगल से निकाल लेते हैं। कोसेक 210, सर कोसेक स्क्वायर है, कोसेक 210 निकाल लेते हैं, जो आएगा उसको स्क्वायर कर लेंगे, इट्स ऑल दी सेम। तो ये हो गया कोसेक 2 into 90 is 180, 180 plus 30, so add sugar 2। तीसरा क्वाड्रेंट में जा रहा है जिसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, कोसेक विल बी नेगेटिव, इवन मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो, कोसेक विल रिमेन एज इट इज। सो कोसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 2/1, 2 into हाफ का स्क्वायर प्लस कोसेक 210 का वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर इंटू cos 60 हाफ का स्क्वायर, सो दिस इज 2 into 1/4 plus 2 2s are 4 into 1/4, ये दोनों कैंसिल, 2 2s are 4, so this is half plus 1 which is equal to 3/2 is equal to RHS, hence proved। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 1 पार्ट 3, 1 में 3 सब पार्ट्स है। सम नंबर 1 सब पार्ट 3, cos square π/8 plus cos square 3π/8 plus cos square 5π/8 plus cos square 7π/8 equal to 2। चार चीज को ऐड करके 2 आ रहा है और चारों cos है, मतलब एक साइन दूसरा cos, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 1 plus 1 will become 2। पहले भी बताए थे चार चीजों को ऐड करके 2 आ रहा, मतलब ध्यान कीजिएगा फॉर्मूला कुछ लगेगा उसमें 1 plus 1 का। ठीक है सर, इसको पहले एंगल में देखते हैं कितना आ रहा है, 180 डिवाइड बाई 8, इसका वैल्यू है cos स्क्वायर 22.5,
सर दूसरा वाला है 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 8 कॉस स्क्वायर 67.5, 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 8 कॉस स्क्वायर 112.5 एंड लास्ट वाला 7 इंटू 180 डिवाइड बाई 8 कॉस स्क्वायर 157.5। तो अपने पास देखो चारों डिग्रीज में आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज नॉट इन टर्म्स ऑफ पाई। अब इसको अरेंज करना है सर, इसको तोड़ेंगे इसके टर्म्स में 1 इंटू 90 प्लस 22.5, ठीक है। तो 1 इंटू 90 करने से ऑड मल्टीपल, कॉस विल चेंज इनटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1। और इसको तोड़ेंगे 1 इंटू 90 प्लस 67.5, तो ये भी कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। कॉस स्क्वायर 22.5 प्लस कॉस स्क्वायर 67.5 प्लस कॉस ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 22.5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 67.5 का होल स्क्वायर। सो दिस इज कॉस स्क्वायर 22.5 प्लस कॉस स्क्वायर 67.5 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, माइनस साइन 22.5 का होल स्क्वायर, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, माइनस साइन 67.5 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉस स्क्वायर 22.5 प्लस कॉस स्क्वायर 67.5 प्लस साइन स्क्वायर 22.5 प्लस साइन स्क्वायर 67.5। इसका ग्रुपिंग इसके साथ वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका ग्रुपिंग इसके साथ वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब cos स्क्वायर 22.5 प्लस sin स्क्वायर 22.5 प्लस cos स्क्वायर 67.5 प्लस sin स्क्वायर 67.5। So 1 plus 1 which is equal to 2 is equal to RHS, hence proved। आया बात समझ में? अब बच्चा लोग बोलता है भैया हम लोग को तो एग्जाम में या स्कूल टीचर डिग्री में अलाउड नहीं कर रहा, बोलता पाई के टर्म्स में करो, तो हम लोग को दिक्कत होता है करने में। कैसे करें यदि पाई के टर्म्स में ही करना है? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, इसको आप तोड़ रहे हैं इसके टर्म्स में ना, तो इसको तोड़िए इसके टर्म्स में। देखिए यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं राइट हैंड साइड में, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos ऑफ, यहाँ क्या लिखे 1 इंटू 90 प्लस 22.5 यानी 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस 22.5 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 8, ये इसी का तो है। देखो कैसे लिखेंगे 1 इंटू 90 प्लस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। वैसे ही ये लास्ट वाला को लिखेंगे 1 इंटू 90 प्लस 3 पाई बाई 8, क्योंकि इस टर्म इसके टर्म्स में ब्रेक करना है ना, इसके टर्म्स में, समझ पा रहे हैं? इसका वैल्यू क्या है, ये पाई के टर्म्स में लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, नॉर्मल cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस माइनस साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। सो दिस इज cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1। कैसे लिखेंगे सर, ग्रुप करो, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर, ये cos लिखना चाहिए था, प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अरेंज हो गया ना, इसको इसके साथ cos स्क्वायर sin स्क्वायर पाई बाई 8, इसको इसके साथ sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो पाई के टर्म्स में या तो ये ऐसे है, चालाक बुद्धि यूज करना होगा, दिमाग, यूज ऑफ ब्रेन, और कुछ नहीं। सॉल्व कीजिए कॉपी में इसको। नेक्स्ट सम नंबर 2। पार्ट 1।
cos of pi plus x into cos of minus x by sin of pi minus x into cos of pi by 2 plus x is equal to cot square x। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल टू ये वाला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये है cos of 2 into 90 प्लस x, 2 to 90 प्लस मतलब नेक्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। cos of माइनस थीटा इज cos थीटा, ये भी फॉर्मूला आपने पहले पढ़े थे कि cos और sec का जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता, बाद बाकी सब माइनस में रहता है। sin ऑफ पाई मतलब 2 into 90 माइनस x, cos ऑफ 1 into 90 प्लस x। अब इसको इसके क्वाड्रेंट्स में लेके जाते हैं, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट ऐड शुगर 2, सो इट विल बी माइनस, इवन मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो। नीचे में ऐड शुगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, इवन मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो, साइन विल रिमेन एज इट इज, सो दिस इज sin x। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos विल बी नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, सो दिस इज माइनस cos स्क्वायर x बाय माइनस sin स्क्वायर x, माइनस माइनस कैंसिल, cos by sin is nothing but cos by sin is cot square x equal to RHS, hence proved। Next, 2 part 2, cos of 90 plus theta sec of sec 270 plus theta sin 180 plus theta by cosec minus theta cos 270 minus theta tan 180 plus theta and this is equal to cos theta। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos नेगेटिव होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, चेंज द रेशियो। ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर टू कॉफी, cos एंड sec इज पॉजिटिव, 3 into 90 ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, sec विल चेंज इनटू cosec। नेक्स्ट वाला sin 180 प्लस थीटा यानी 2 into 90 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर 2 माइनस sin थीटा बाय कोसेक माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि cos और sec का माइनस थीटा खाली प्लस थीटा में जाता है, बाद बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। cos ऑफ 3 into 90 माइनस थीटा, ऐड शुगर 2, तीसरा क्वाड्रेंट, cos विल बी नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, cos विल चेंज इनटू sin, tan 2 into 90 प्लस थीटा, ऐड शुगर 2, अपने क्वाड्रेंट में जा रहा है पॉजिटिव, इवन मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो। ऊपर में देखिए माइनस माइनस बिकम्स प्लस, sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इनटू sin थीटा बाय माइनस माइनस बिकम्स प्लस, कोसेक थीटा इनटू sin थीटा इनटू tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ये दोनों आपस में नलिफाई हो जाएगा, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा, ये जो cos थीटा ये ऊपर चला जाएगा, बाय साइन इंटू कोसेक 1, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, और यहाँ बचा एक नीचे में साइन थीटा जो कि ऊपर वाले से कैंसिल, सो दिस इज cos थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। 2 part 3, cos 3 pi by 2 plus x cos 2 pi plus x cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x and this entire value is equal to 1। LHS से स्टार्ट करते हैं, cos 3 into 90 plus theta cos 4 into 90 प्लस थीटा, अंदर में cot 3 into 90 माइनस x प्लस cot 4 into 90 प्लस x। फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी, cos and sec is positive, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, cos will change into sin। घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, सारा रेशियो पॉजिटिव होता है, इवन मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो। Add sugar to third quadrant में tan and cot is positive, odd multiple है, change the ratio, cot will change into tan। 4 into 90 plus x, घूम के first quadrant, even multiple है, don't touch the ratio। This is sin x
इंटू कॉस एक्स, अंदर में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेन एक्स का मतलब हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स का मतलब है cos x बाई sin x। सो दिस इज sin x इंटू cos x, और अंदर में LCM लेते हैं, sin x इंटू cos x विल बी द LCM, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सॉल्व कीजिए कॉपी में, ये वाला हो चुका आप लोग का 2 का 1 एंड 2, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट सम नंबर 3, इसमें प्रॉपर अलाइड एंगल्स लगेगा, कंपाउंड एंगल्स का कोई खेला नहीं है। 3 पार्ट 1, cos 495 इक्वल टू cos 495 को हम लोग 90 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करेंगे, 5 इंटू 95 रहेगा 45, 450 प्लस 45। सर 1 2 3 4 5 तो 90 प्लस मतलब नेक्स्ट घूम के जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर, cos विल बी नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, cos विल चेंज इनटू sin। नंबर 2, sin 1230 90 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करेंगे, 1230 डिवाइड बाय 90, 13 into 90 plus 13 into 90 is 1170 plus 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 into 90 प्लस मतलब नेक्स्ट ऐड शुगर, अपने ही क्वाड्रेंट में जा रहा है, पॉजिटिव, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, साइन विल चेंज इनटू cos हाफ। नंबर 3, cot of minus 315, cot of minus theta is minus cot theta, cot of minus theta is minus cot theta, 315 को स्प्लिट करना है, minus cot 3 into 90 is 270, 270 plus 45, माइनस बाहर 1 2 3 प्लस मतलब नेक्स्ट ऐड शुगर 2, अपने क्वाड्रेंट में cot विल बी पॉजिटिव, 10 and cot फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, cot विल चेंज इनटू 10, माइनस 10 45 जिसका वैल्यू होगा -1। पहले वाले का आंसर -1/√2, दूसरे वाले का आंसर हाफ, तीसरे वाले का आंसर -1। एक और है इसमें पार्ट 4, tan of -1590, tan of minus theta is -10 theta, 1590 को स्प्लिट करना पड़ेगा, 1590 डिवाइड बाई 90, 17 -10, 17 इंटू 90 प्लस 17 इंटू 90 इज 1530 प्लस 60, सो दिस इज माइनस, ब्रैकेट के अंदर अब इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इंटू 90 प्लस मतलब नेक्स्ट ऐड शुगर, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 विल बी नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, 10 विल चेंज इनटू cot, सो दिस इज cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/, सर tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, cot 60 डिग्री का वैल्यू विल बी 1/√3। ठीक है, उधर वाला हो गया, आप लोग का मिटा दे, इधर वाला को सॉल्व करो पार्ट 3 को। नेक्स्ट पार्ट 4, सम नंबर 4, का पार्ट 1, साइन -690 इंटू कॉस -300 प्लस कॉस -750 इंटू साइन -240 इक्वल टू 1। इसमें सर LHS से स्टार्ट करते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन थीटा इंटू, सॉरी साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यह एक काम करते हैं, LHS से नहीं लिखे, इसको इंडिविजुअली यहाँ सॉल्व करके निकालते हैं, बाद में वैल्यू सारा वहाँ पुट कर देंगे एक साथ, उससे आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, अब इसको स्प्लिट करते हैं, माइनस साइन 690 को 90 के मल्टीपल्स में आप लोग तोड़ेंगे, 7 इंटू 90
प्लस 60, ये चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 प्लस मतलब नेक्स्ट ऐड शुगर टू कॉफी, सो इट विल बी नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, साइन विल चेंज इनटू cos, सो दिस इज cos 60 जिसका वैल्यू होता है हाफ। नेक्स्ट cos ऑफ -3, सो cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos थीटा, और इसको अपने 90 के मल्टीपल्स में लेके जाते हैं, 3 into 90 270 प्लस 30, 1 2 3 4 ऐड शुगर टू कॉफी, cos and sec will be positive, odd multiple it, change the ratio, cos will change into sin, sin 30 का वैल्यू हाफ। नेक्स्ट cos ऑफ -750 इज इक्वल टू cos ऑफ 750, क्योंकि cos ऑफ -θ इज cos थीटा, 750 को 90 के मल्टीपल्स में लेके जाते हैं, cos 8 into 90 8 8 64 8 9 72 प्लस 30, ये घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा जिसमें सारा रेशियोस पॉजिटिव होता है, इवन मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो, cos will remain as it is, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। नेक्स्ट sin ऑफ -240 इज माइनस sin 240, sin ऑफ 2 into 90 is 180 प्लस 60, ऐड शुगर टू थर्ड क्वाड्रेंट में sin इज नेगेटिव, 90 का इवन मल्टीपल है तो डोंट टच द रेशियो, साइन विल रिमेन एज इट इज, और ये हो गया sin 60 जिसका वैल्यू होता है √3/2। अब इनका चारों का वैल्यूज निकाल लिया ना, अब उसमें पुट करते हैं LHS में, हाफ इंटू हाफ प्लस √3/2 इंटू √3/2, सो दिस इज 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम कितना हो गया 4, 1 प्लस 3 विच इज 4/4 यानी 1 which is equal to RHS, hence proved। ठीक है, इधर वाला बिठा ले, नंबर 4 का सब पार्ट है क्या, 4 पार्ट 2, फोर सब पार्ट 2, cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204 प्लस cos 300 इक्वल टू हाफ। 5 तो आइटम है यहाँ पर, 5 तो, इन पांचों का सम बता रहा है कि हाफ है, तो सर 24 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, 55 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 125 को 1 into 90 प्लस 45, ठीक है सर, देखते हैं cos 24 LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS इक्वल टू cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 1 into 90 प्लस 45 प्लस cos 2 into 90 प्लस 24 प्लस cos, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, cos 55 जो है वो एक एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, cos 24 plus cos 55 plus cos 125 plus cos 204 plus cos 300 is equal to half, ये 1 into 90 plus 35 आ रहा है, इसको स्प्लिट दूसरे हिसाब से करना होगा, इसको अपने करेंगे 2 into 90 minus 55 करके देखो, 2 into 90 minus 55 125 आ रहा होगा, 2 into 90 minus 55 is 125, ठीक है ना, इसका स्प्लिट इस हिसाब से होगा, ये इसको नलीफाई करेगा, ये इसको नलीफाई करेगा, और लास्ट वाला स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 into 90 is 270 plus 30, so this is cos 24 plus cos 55 plus add sugar minus cos 55 add sugar to minus cos 24 add sugar to coffee, अपने quadrant में cos will be positive and odd multiple है, change the ratio, this will be sin 30, so cos 24 plus cos 55 minus cos 55 minus cos 24 plus sin 30, ये इसको नलीफाई कर रहा है, ये इसको, तो sin 30 डिग्री यहाँ बच रहा है, sin 30 डिग्री का वैल्यू इज हाफ which is equal to RHS, hence proved। देखिए नेक्स्ट सम नंबर 5 पार्ट 1, इसमें क्या पूछा, which is greater sin 40 डिग्री और cos 40 डिग्री, कैसे पता करेंगे सर, sin 40 बड़ा है कि cos 40 बड़ा है, सुनिएगा ध्यान से, साइन के टेबल में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसा होता है ना, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1,
0 हाफ 1/√2 √3/2 1। साइन में जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है फ्रॉम 0 to 90 उसका वैल्यू भी तो बढ़ते जाता है। देखो 0 से बढ़ते 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 क्या हो गया 1। तो साइन में जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब साइन 50 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 40 डिग्री। साइन 50 डिग्री क्योंकि 50 डिग्री का डिग्री बड़ा 40 डिग्री का डिग्री छोटा है। तो अपने को क्या करना होगा, ये जो दोनों अलग अलग रेशियो है ना इसको सेम रेशियो में लाना होगा, तभी अपने कंपेयर कर पाएंगे। सर साइन 40 को एज इट इज रहने दीजिए, cos 40 को कन्वर्ट कीजिए। cos 1 into 90 minus 50, 1 into 90 minus 50 40 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, cos will change into sin, दिस इज sin 50। मतलब cos 40 को यदि हम sin में लेके जाता तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, sin 50 को। which one is greater, sin 50 is greater than sin 40, क्योंकि अपने को पता है sin के टेबल में जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते हैं डिग्री में वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ता है। तो इसका मतलब sin 50 is greater than sin 40 and sin 50 मतलब कौन, cos 40। sin 50 का मतलब क्या, cos 40 और sin 40 will remain as it is, so which one is greater, cos 40 is greater than। तो आपको सेम रेशियो में लाना होगा आइदर इन टर्म्स ऑफ sin और इन टर्म्स ऑफ cos। सर cos का क्या प्रॉपर्टी है वो भी देख लीजिए। cos में 1√3/2 1/√2 1/2 0। cos में जैसे जैसे आपका डिग्री आगे बढ़ता है ना, cos में जैसे जैसे डिग्री आगे बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम होता है। मतलब cos में क्या होता है सर, cos में जैसे जैसे डिग्री आगे बढ़ता है उसका वैल्यू कम होता है। इसका मतलब यदि cos 50 हो और cos 40 हो तो cos 40 is greater than cos 50। डिग्री बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगा, डिग्री बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगा किसमें, cos में। तो cos 40 is greater than cos 50। लेकिन sin में डिग्री भी बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है फ्रॉम 0 to 90। आया बात समझ में। उधर का मिटा दो ऊपर का। नेक्स्ट सम नंबर 5 पार्ट 2। पार्ट 2 थीटा इक्वल टू -400 डिग्री, डिटरमाइन द साइन ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -400 प्लस cos ऑफ -400। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को मेरे को सेम रेशियो में रखना है, तभी हम बता पाएंगे कि इसका नेट वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सर ठीक है, माइनस साइन 4 into 90 360 प्लस 40 प्लस cos को करते हैं 5 into 90 माइनस 50। सर cos में भी तो आप 4 into 90 प्लस 40 लिख सकते थे, 4 into 90 लिख देंगे तो cos साइन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल होने से डोंट चेंज द रेशियो, डोंट टच द रेशियो होता ना इवन मल्टीपल में। लेकिन मेरे को इसको cos को साइन में ले जाना है, तो हम 5 into 90 कर देंगे 450, 450 minus 50 will give you 400। तो ऑड मल्टीपल होने से अब इसका रेशियो चेंज होकर के साइन में आ जाएगा। ठीक है सर, माइनस बाहर का है, घूम के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन विल बी पॉजिटिव, इवन मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो, साइन विल रिमेन एज इट इज, प्लस ये सर 5 into 90 माइनस थीटा, 1 2 3 4 5, 5 into 90 5 to 90 माइनस मतलब इसी में रह जाएगा, तो घूम के ये किस में आ रहा है सर, फर्स्ट में। ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो, cos will change into sin। तो अल्टीमेटली सर ये क्या हो रहा है, माइनस साइन 40 हो जाएगा नहीं, माइनस साइन 40 प्लस साइन 50। इसका मतलब साइन 50 माइनस साइन 40। अब एक मिनट सोच के मेरे को बताओ, साइन 50 इज ग्रेटर देन साइन 40? यस सर। अभी हम आप लोगों को बताया था जैसे जैसे साइन में डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ता है। सिंस sin 50 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 40 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव सर, प्लस VE का मतलब पॉजिटिव। sin 50 माइनस sin 40 विल बी पॉजिटिव, क्योंकि sin 50 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 50 डिग्री का वैल्यू इज ग्रेटर देन sin 40 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि sin के टेबल में 0 से 90 की तरफ जब बढ़ते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। अपने को क्वेश्चन में यही पूछा था कि डिटरमाइन द साइन ऑफ दिस, इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। The sign of this will be positive। सॉल्व कीजिए कॉपी में।
सम नंबर 6, if ABC are the angles of a triangle, prove that cos of A plus B, पहला क्या प्रूफ करना है, cos of A plus B plus cos C is equal to 0। दूसरा क्या प्रूफ करना है, tan of A by 2 is equal to cot of B plus C by 2। सुनिएगा ध्यान से, ABC क्या है, एक ट्राइंगल का एंगल्स है। ABC आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी A plus B plus C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक ट्राइंगल का ये तीनों एंगल है, ABC जो है एक ट्राइंगल का तीनों एंगल है, तीनों एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए। पहला वाला में अपने को बोला cos of A plus B प्लस cos C इक्वल टू 0 शो करना है, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। A plus B की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस C को उधर ले जाओ, इस C को जब उधर ले जाएंगे तो A plus B का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस C प्लस cos C, और 180 मतलब 2 into 90, 2 into 90 माइनस C, 1 to 90 2 to 90 माइनस मतलब इसी में रख लो। ऐड शुगर, शुगर मतलब इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा नेगेटिव होगा। सर ये कॉस है तो ये नेगेटिव होगा, इवन मल्टीपल है तो डोंट टच द रेशियो, कॉस विल रिमेन एज इट इज। ये है माइनस कॉस सी, दिस विल बी माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी विच इज इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा सम से पहले भी किए हम लोग। नंबर 2, tan ऑफ A by 2 is equal to cot of B plus C by 2। इसमें अपने LHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम RHS से स्टार्ट करते हैं, तो cot of B plus C by 2 है, B plus C का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस A। B plus C की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस A by 2। सो दिस इज cot of 180 by 2 माइनस A by 2। इसको सेपरेट कर लिए दो पार्ट में, 180 by 2 माइनस A by 2, और 180 by 2 का मतलब हो गया 90, 90 माइनस A by 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड दिस इज 1 into 90, ऑड मल्टीपल है, डोंट टच द ऑड मल्टीपल है, चेंज द रेशियो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा रेशियो पॉजिटिव होता है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज द रेशियो, कॉट विल चेंज इनटू 10। सो दिस इज tan A by 2 व्हिच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट नंबर 7, ABC is a cyclic quadrilateral। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे जब एक क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट पड़ा रहता है तो उसको अपने बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे जब चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल का लाई करता है, चारों वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल का सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करता है, तो उसको अपने बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी है, ये क्लास 10 सर्कल्स चैप्टर ज्योमेट्री में पढ़े हम लोग। ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करने से A plus C मस्ट बी इक्वल टू 180, B plus D मस्ट बी इक्वल टू 180। ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री आता है। एंड इफ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल तो चारों एंगल को ऐड करके कितना आएगा सर, 360। एक ट्राइंगल का तीनों एंगल को ऐड करके 180 आता है, एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को ऐड करके 360 डिग्री आता है। ठीक है सर, अपने को इसमें शो करना है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या है अपने पास, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। सुनिएगा ध्यान से, A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्लस C को उधर ले जाते हैं तो A की जगह हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस C। तो यहाँ पर A की जगह लिखिए 180 माइनस C, एंड B की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस D, उधर जाके माइनस D हो जाएगा। सो B की जगह लिख सकते हैं अपने 180 माइनस D प्लस cos C प्लस cos D। और 180 का मतलब क्या होता है, 2 into 90, ये वाला 180 भी 2 into 90। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। 2 into 90 minus C मतलब इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता तो cos विल बी नेगेटिव। इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो डोंट टच द रेशियो, cos विल रिमेन एज इट इज।
सेकेंड क्वाड्रेंट cos will be negative, even multiple है तो don't touch the ratio, cos will remain as it is. So this is minus cos c plus minus minus cos d plus cos c plus cos d. ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, hence proved. नेक्स्ट नंबर 8. सम नंबर 1 से जो 8 है ये सारा में पुराना स्टैंडर्ड एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स लग रहा है. 9 ऑनवर्ड्स हम लोग को कंपाउंड एंगल्स मिलेगा और 9 में हम समझाएंगे कि कंपाउंड एंगल्स में क्या क्या फॉर्मूला है और कैसे यूज करना है. अभी तक जो भी सम्स चला 1 से लेके 8 तक ये पुराना कंसेप्ट पर था, स्टैंडर्ड एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स. इसमें 1035 का वैल्यू दे दिया a, अपने को चाहिए 10 145 माइनस 10 125 बाई 1 प्लस 10 145 10 125 इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर बाई 2a. अपने को ये शो करना है. इट्स वेरी इजी. कैसे होगा सर, देखते हैं. LHS इक्वल टू 10 145 को लिखेंगे 2 इंटू 90 माइनस 35, 10 125 को लिखेंगे 1 इंटू 90 प्लस 35, 10 145 डिग्री को लिखेंगे 10 1 इंटू 90 2 इंटू 90, 145 को लिखेंगे 2 इंटू 90 माइनस 35 इंटू 10 125 को लिखेंगे 1 इंटू 90 प्लस 35. So ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट. 10 will be negative, even multiple है, don't touch the ratio. ये सेकेंड क्वाड्रेंट 10 will be negative, odd multiple है, change the ratio by 1 plus minus 10 35 and this is minus cot 35. So minus 10 35 minus minus plus cot 35 by 1 plus 1035 into cot 35. 1035 का वैल्यू यदि a है तो cot 35 का वैल्यू क्या होगा 1 by a. 1035 का उल्टा cot 35. 1035 का वैल्यू यदि a है तो cot 35 का वैल्यू 1 by a. यहाँ पुट करते हैं सर माइनस a प्लस 1 by a by 1 प्लस 1, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, कैंसिल कर देगा. तो 1 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 बाई a बाई 2. सो दिस इज 1 माइनस a स्क्वायर बाई 2a विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. सॉल्व कीजिए कॉपी में. देखिए इसमें सम नंबर 9 से कंपाउंड एंगल्स का सम्स है. तो अभी हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड एंगल्स में फॉर्मूलाज कौन कौन सा है और कैसे उसको सेट करना है. बहुत इजी कंसेप्ट है इफ यू नो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड अलाइड एंगल्स. कंपाउंड एंगल्स बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला को सेट कर लो, फॉर्मूलाज को लर्न कर लो एंड उसको खाली उसमें पुट करते जाना है सम्स में. पुराना कंसेप्ट आना जरूरी है, रेशियोज का, स्टैंडर्ड एंगल्स का सारा फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. देखिए फॉर्मूला लिस्ट अपने पास है ट्रिग्नोमेट्री का. ये फॉर्मूला लिस्ट के सेकेंड पेज में वहां हेडिंग दिया हुआ है कंपाउंड एंगल्स, और ये कंपाउंड एंगल्स का इसके नीचे फॉर्मूलाज दिया हुआ है. कुछ एक फॉर्मूलाज को लर्न करने का तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को. साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी है अपने पास, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी है. साइन a प्लस बी का फॉर्मूला और a माइनस बी का फॉर्मूला में सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर में. साइन a cos b cos a sin b. साइन a माइनस बी वाला में भी साइन a cos b cos a sin b. देखिए स्ट्रक्चर दोनों का सेम है. साइन यदि a प्लस b है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होता है, और इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होता है. तो अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर लर्न करना है. साइन a cos b cos a sin b. प्लस होगा तो प्लस के फॉर्म में उसको ब्रेक करेंगे, माइनस होगा तो माइनस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे. समझ गए? इसी तरीके से कॉस वाला में भी है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड में. चीज समझ में आया? साइन a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर दोनों में सेम है. साइन a cos b cos a sin b, साइन a cos b cos a sin b. यदि प्लस रहेगा तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, प्लस है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है. वैसे ही कॉस वाले फॉर्मूला में cos a प्लस b cos a माइनस b
फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सेम है, cos A cos B, sin A sin B, cos A cos B, sin A sin B। स्ट्रक्चर दोनों में सेम है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। कॉस में खाली उल्टा होता है, कॉस थोड़ा सा उल्टा ही है। यदि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सही से आता हो, टेबल्स में भी यदि आप लोग याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से जब वैल्यूज निकालते हैं तो साइन और टेन में ऐड होता है दोनों तरफ, एंगल में भी और वैल्यूज में भी। लेकिन कॉस एक ऐसा है जिसमें एंगल्स में ऐड होता है और वैल्यूज में माइनस होता है। तो कॉस में यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। स्ट्रक्चर देखिए सेम है, टेन ए टेन बी बाई वन टेन ए टेन बी। अभी हम साइन नहीं लिख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं दोनों का। देखो टेन ए टेन बी वन टेन ए टेन बी। स्ट्रक्चर देखो दोनों का सेम, स्ट्रक्चरली बोथ आर सेम। यदि प्लस है तो टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। स्ट्रक्चर याद करना है और पढ़ते पढ़ते उसका इमेज दिमाग में बन जाएगा। तो बेसिक में यही चार दो दो चार दो छह फॉर्मूला था, बाकी सारा फॉर्मूला लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। इसी तरीके से आप लोग इसका ग्रुपिंग करके माथा में सेट कीजिए, लर्न कीजिए, ठीक है ना। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। सम नंबर 9 में, 9 का सम नंबर 1 में अपने को क्या बोला, साइन 15 डिग्री निकालना है। साइन 15 डिग्री का अपने पास वैल्यूज नहीं है, साइन 15 डिग्री का अपने पास वैल्यूज नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल्स अपने पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यूज स्टैंडर्ड एंगल्स है मेरे पास। अब हम यदि आपको बोले कि 15 डिग्री को इनमें से ग्रुप बनाओ, दो ठो का, स्टैंडर्ड एंगल्स में से दो का ग्रुप बनाओ, माइनस करके या प्लस करके 15 आना चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल में से दो एंगल को उठाओ, उनको प्लस करके या माइनस करके 15 आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, सर साइन 15 डिग्री साइन 45 माइनस 30। अब इसके ऊपर में एक बच्चा बोलता है कि सर 45 माइनस 30 करने से भी 15 आ रहा है, 60 माइनस 45 करने से भी 15 आ रहा है। तो सर हम लोग कौन सा लेंगे, जो इच्छा वो लीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा, कॉपी टू कॉपी सेम, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। आप चाहे 45 माइनस 30 लेके करो, चाहे आप 60 माइनस 45 लेके करो, ठीक है। सेम आंसर नहीं आने से पैसा वापस हो जाएगा, दोनों सेम चीज है। अब सर इसको आगे कैसे प्रोसेस करें, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और ये स्टैंडर्ड एंगल्स है तो इसका वैल्यूज है अपने पास, साइन 45 का 1/√2, कॉस 30 डिग्री का √3/2, साइन कॉस 45 का 1/√2, साइन 30 का हाफ। सो दिस इज √3/2√2 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। समझ गया बात को। इसी तरीके से ये सारा सम्स को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें 6 सब पार्ट्स है, एक एक करके देखते जाइए। नंबर 2 में cos 15 निकालना है। cos 15 का मतलब cos 45 माइनस 30। इसमें भी फॉर्मूला cos a माइनस b का, cos a माइनस b का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b। स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यूज अपने पास है, फॉर्मूला लिस्ट और लर्न भी है। cos 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2, sin 45 का 1/√2, sin 30 का हाफ। सो दिस इज √3 प्लस 1/2√2। नंबर 3 tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए। tan 15 डिग्री यानी कि tan 45 माइनस 30, सो दिस इज tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। समझ गए बात को। सर ये tan 45 का वैल्यू 1 माइनस 1/√3 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, सो दिस इज √3 माइनस 1/√3 बाई √3 प्लस 1/√3। ऊपर नीचे √3 कैंसिल हो गया, अपने पास जो बचा उसको आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन होगा यदि आप इसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट्स हम लोग नहीं छोड़ते हैं।
रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 बाई 2, so this is 4 minus 2 root 3 by 2, 2 को कॉमन लेके बाहर करो, 2 minus root 3 by 2, so this is 2 minus square root of 3. ये बेटर आंसर, आप चाहे तो छोड़ तो यहाँ भी सकते थे विदाउट रैशनलाइजिंग, लेकिन दिस वन इज द बेटर ऑप्शन. सॉल्व कीजिए इसको कॉपी में. नेक्स्ट 9 पार्ट 4. 9 पार्ट 4 में हम लोग को निकालने बोला sin 75. सर 15 15 15 तो निकालना सीख गए थे, 45 माइनस 30 75 दे देगा तो 30 प्लस 45 कर देंगे. दो एंगल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट, जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उसमें से दो एंगल्स को लेना है, उनको ऐड या लेस करके 75 आना चाहिए, तो इट विल बी 30 प्लस 45. सो दिस इज sin A cos B प्लस cos A sin B. हाफ इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू 1 बाई रूट 2. सो दिस इज 1 प्लस रूट 3 बाई 2 रूट 2. सिंपल है. नेक्स्ट पार्ट 5 एंड 6. नाइन पार्ट 5 cos 75 cos 45 plus 30 फॉर्मूला cos A cos B माइनस sin A sin B 1 by root 2 into root 3 by 2 minus 1 by root 2 into half. This is root 3 minus 1 by 2 root 2. Next number 6 10 75 डिग्री. 10 75 का मतलब 10 45 प्लस 30. इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा 10a प्लस b का. 10a प्लस b का फॉर्मूला अपने पास 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b. वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है. 1 प्लस 1 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3. So this is root 3 plus 1 by root 3 by root 3 minus 1 by root 3. ऊपर नीचे root 3 कैंसिल. अपने चाहे तो आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं. कैसे सर? root 3 plus 1 by root 3 minus 1. Either way round अपने इसको rationalizing the denominator में ले जा सकते हैं. Rationalizing the denominator root 3 plus 1 root 3 plus 1 root 3 plus 1 का whole square by a minus b इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1. 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 बाई 2. 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 2. इसमें 2 कॉमन ले लो ऊपर में. 2 प्लस रूट 3 बाई 2, ये 2 कैंसिल. सो दिस इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस विल बी द आंसर. बेटर आंसर ये है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करके जो फाइनली आया, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं है. हम लोग आंसर जो छोड़ते हैं उसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं. सॉल्व कीजिए कॉपी में. सम नंबर 10. इसमें अपने को क्या दिया है? 10 13 पाई बाई 12. इसको अपने लिखेंगे 10 13 इंटू 180 बाई 12. इसको कैलकुलेट करते आएगा 10 195 डिग्री. अब n 195 को अपने स्प्लिट करते हैं अलाइड एंगल्स. 2 इंटू 90 यानी 180 प्लस 15. 8 शुगर 2. 10 अपने क्वाड्रेंट में जा रहा है, इट विल बी पॉजिटिव. इवन मल्टीपल है, डोंट टच द रेशियो. 10 विल रिमेन एज इट इज. सर ये किससे हुआ? अलाइड एंगल से. पेरियोडिक फंक्शन में उसको घुमाएं. अब यहाँ पर लगाएंगे कंपाउंड एंगल्स. 10 15 डिग्री मतलब 45 माइनस 30. 45 माइनस 30 15 होता है. 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b.
tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 + 1 × 1/√3. So this is √3 - 1/√3 /√3 + 1/√3. ऊपर नीचे √3 कैंसिल, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, √3 - 1/√3 + 1 × √3 - 1/√3 - 1, rationalizing the denominator. So this will be √3 - 1 का whole square by a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So this is 3 - 2 √3 + 1 by 3 - 1. 3 + 1 is 4 minus 2 √3 by 2. ऊपर से 2 कॉमन ले लो और नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दो, क्या बचा अपने पास, 2 - √3. दिस इज द आंसर. इसमें आपका पुराना वाला कंसेप्ट भी लगेगा काफी सम्स में. नेक्स्ट नंबर 11, sin x + y by sin x - y is equal to tan x plus tan y by tan x minus tan y. LHS से स्टार्ट करते हैं. sin x + y है by sin x - y. sin x + y मतलब sin a cos b plus cos a sin b, और नीचे वाला में sin of x - y is sin a cos b minus cos a sin b. अब इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, tan x plus tan y में, तो अपने क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x cos y. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x cos y. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x cos y में क्या होगा, देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x cos y से डिवाइड किए. अब इसको सेपरेट करना होगा, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस. समझ के, सेपरेट, डिस्ट्रीब्यूट, बाइफरकेट. sin x cos y by cos x cos y प्लस cos x sin y by cos x cos y by sin x cos y by cos x cos y minus cos x sin y by cos x cos y. ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल. sin x by cos x is tan x minus tan y, tan x plus tan y by tan x minus tan y. देखिए आ रहा है ना वही चीज. थोड़ा सा यूज ऑफ ब्रेन एंड कंपाउंड एंगल्स का नॉर्मल फॉर्मूला, sin a plus b का sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b का sin a cos b minus cos a sin b. और यहाँ पे ट्रिक था डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड टेक्निक था डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x cos y. करते ही दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, आंसर मैच कर सॉल्व कीजिए कॉपी में. सम नंबर 12. 12 के अंदर 4 सब पार्ट है और 12 में जो सम्स है वो डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है. 12 पार्ट 1, cos 70 cos 10 plus sin 70 sin 10 and this is equal to 1/2. इसके अंदर में LHS से स्टार्ट करते हैं. cos 70 cos 10 plus sin 70 sin 10. cos A cos B plus sin A sin B का फॉर्मूला लगाते हैं cos A minus B. cos A cos B plus sin A sin B में फॉर्मूला लगाते हैं cos A minus B का, cos 70 minus 10 का यानी cos 60 जिसका वैल्यू होता है हाफ, which is equal to RHS. Hence proved. डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, कुछ इसमें करना नहीं है. डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला cos A cos B plus sin A sin B. 12 का सारा सम में यही है, फॉर्मूला को डायरेक्ट फिटिंग करना है खाली.
साइन 40 प्लस थीटा कॉस 10 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा इंटू साइन 10 प्लस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू हाफ। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या है इसमें? साइन ए कॉस बी, ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। साइन 40 प्लस थीटा कॉस 10 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा साइन 10 प्लस थीटा। दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। Direct formula sin a cos b minus cos a sin b is sin a minus b. So this is sin 40 plus theta minus 10 minus theta. Minus theta plus theta cancel. This is sin 40 minus 10 यानी sin 30. Sin 30 का value is half which is equal to RHS. Hence proved. Number 3. Cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला cos a cos b minus sin a sin b। LHS cos a cos b minus sin a sin b। cos a cos b minus sin a sin b is equal to cos a plus b। cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b। So this is cos pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y। So this is cos pi by 4 plus pi by 4 is pi by 2 minus x minus y। This is cos pi by 2 minus x plus y। ये क्या हो जाएगा? cos 90 minus theta। cos 90 minus theta is sin theta। cos 90 minus ये पूरा थीटा का काम करेगा। cos 90 minus theta is equal to sin theta। आया बात समझ में? यही तो प्रूफ करना था ना, इक्वल टू sin x plus y। नेक्स्ट इसका पार्ट 4, 12 पार्ट 4। पार्ट 4 sin n plus 1 into x sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x cos n plus 2 into x is equal to cos x। इसमें भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा बट थोड़ा सा ध्यान से। LHS equal to sin n plus 1 into x sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x cos n plus 2 into x। इसको पलट दो, इसको इधर उसको उधर। cos n plus 1 into x cos n plus 2 into x plus sin n plus 1 into x sin n plus 2 into x। cos a cos b plus sin a sin b। cos a cos b plus sin a sin b में फॉर्मूला लगा देंगे cos a minus b। यही फॉर्मूला है अपने पास। cos a cos b plus sin a sin b is equal to cos a minus b। cos nx plus x minus nx minus 2x plus nx minus nx cancel। this is cos of minus x। याद करो हम तुम लोगों को बताए थे फॉर्मूला cos of minus theta cos theta होता है, sec of minus theta sec theta होता है, बाद बाकी सब में माइनस बाहर आता है, लेकिन इसमें माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। cos of minus theta is cos theta cos of minus x is cos x। 12 वाला क्लियर? 13 सॉल्व करेंगे। 12 को उतारो, सॉल्व करो कॉपी में। सम नंबर 13। sin x का वैल्यू दिया 3/5, cos y का वैल्यू दिया -12/13। क्वेश्चन में बोला x and y बोथ लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट और अपने को फाइंड आउट करना है sin x plus y cos x minus y tan x plus y। नंबर 13
साइन एक्स का वैल्यू 3/5, cos y का वैल्यू -12/13, x and y both lie in the second quadrant, add sugar, मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। साइन एक्स से cos x निकाल लो एंड cos x will be negative, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25, दिस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 माइनस 4/5। वैसे ही cos y मेरे पास है तो उससे हम sin y निकाल लेते हैं। sin y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 144/169, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 144/169, स्क्वायर रूट ऑफ 25/169 यानी कि 5/13। चारों वैल्यूज आ गया, sin x cos x sin y cos y। अब क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, देखो 13 का पार्ट 1 में, 13 के पार्ट 1 में पूछा है sin x प्लस y, sin x प्लस y इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin x का वैल्यू 3/5, cos y का वैल्यू -12/13 प्लस cos x का वैल्यू -4/5, sin y का वैल्यू 5/13। सो दिस इज -36/65 माइनस 5/5 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 4/13। इसका एलसीएम 65 लेते हैं, -36 माइनस 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 5 4 जा 20, so this is -56/65। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, 13 का पार्ट 2, 3 तो पूछा है इसमें। 13 पार्ट 2, cos x minus y, cos of x minus y, so this is equal to cos a cos b प्लस sin a sin b। cos x का वैल्यू -4/5, cos y का वैल्यू -12/13 प्लस sin x का वैल्यू 3/5 इंटू sin y का वैल्यू 5/13, 5 कैंसिल, 12 4 जा 48/65 प्लस 3/13, LCM 65, so this is 48 plus 13 5 जा 65, 5 3 जा 15, 48 plus 15, 48 plus 15 is 63/65। तो ये दूसरा आंसर हो गया। और अपने को इसमें क्या पूछा है, अपने को पूछा है 10x plus y, नंबर 3 में 10x plus y is equal to 10a plus 10b by 1 minus 10a 10b। ठीक है सर, 10x plus y equal to 10a plus 10b 1 minus 10a 10b। तो इसमें 10x चाहिएगा, 10y चाहिएगा। अपने पास sin x and cos x है ना, इन दोनों को अपने यूज करके 10x निकाल लेंगे। अपने पास sin y and cos y है, इन दोनों को यूज करके अपने 10y निकाल लेंगे। तो 10x is equal to sin x यानी 3/5 by cos x यानी -4/5, ये दोनों कैंसिल, -3/4। 10y मतलब sin y 5/13 by cos y -12/13, ये दोनों कैंसिल, -5/12। 10x plus 10y by 1 minus 10x into 10y, 3 4 are 12, so this is -3/4 minus 5/12 by 1 minus will be plus 5/16, ऊपर में 12 LCM, 4 3s are -9 minus 5 by 16 minus 5/16, so this is -14/12 into 16/11, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 4s are 16, तो 6 ऊपर 1, 4 1s are 4 is 5, -56/33। चेक करो पीछे से आंसर और कॉपी में सॉल्व करो।
13 पार्ट 3 का जो आंसर पीछे दिया हुआ उसको काट के ये वाला लिख दीजिए, पीछे का आंसर रॉन्ग है। आंसर विल बी -56/33। नेक्स्ट सम नंबर 14 पार्ट 1। 14 पार्ट 1 में 50 डिग्री दिया, 40 डिग्री दिया है, 10 डिग्री दिया है। तो 50 लाने के लिए 40 + 10 करना पड़ता है। 14 पार्ट 1 ये प्रूफ करना है कि 10 50 डिग्री इज इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 2 10 डिग्री। तो अपने बोलेंगे 10 40 + 10, 10 40 + 10 इज इक्वल टू 10a + 10b by 1 - 10a 10b। 10 40 + 10, 10a + b is equal to 10a + 10b by 1 - 10a 10b। तो ये 40 + 10 को अपने क्या बोलेंगे 10 50 डिग्री, and this is equal to 10 40 + 10 10 by 1 - 10 40 10 10 10 50 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - 10 40 डिग्री 10 10 equal to 10 40 + 10 10। 10 50 डिग्री minus 10 10 10 40 10 50 equal to 10 40 + 10 10। अब इसके अंदर में ये चीज को अरेंज करना है। 10 50 डिग्री यहाँ पर है, 10 40 10 50 ये एक दूसरे को आपस में नलीफाई करेगा। कैसे नलीफाई करेगा सर? 50 को अपने क्या बोलेंगे 90 - 40, 90 - 40 is 50 equal to 10 40 plus 10 10। So this is 10 50 degree minus 10 10 10 40 into 10 90 minus theta is cot theta। 10 90 minus theta is cot theta। cot 40 10 40 को नलीफाई कर देगा। ये जो यहाँ पर -10 10 बच रहा है इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो 10 50 डिग्री इज इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 10 10 प्लस 10 10। 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 2 10 10। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट 14 पार्ट 2। 14 सम नंबर 14 का पार्ट 2। प्रूव दैट tan 71 डिग्री इज इक्वल टू cos 26 प्लस sin 26 बाई cos 26 माइनस sin 26। 71 को हम लोग तोड़ेंगे, tan 45 प्लस 26। 71 को लिखेंगे 45 tan 45 प्लस 26 इज इक्वल टू tan 71। अब इसको tan a प्लस b का फॉर्मूला में अरेंज करेंगे, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला में अरेंज करते हैं tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। सो दिस इज tan 71 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan 26 by 1 minus tan 26। tan 71 is equal to 1 plus sin 26 by cos 26 by 1 minus sin 26 by cos 26। ऊपर में ये 1 by 1 है, नीचे भी 1 by 1 है। ऊपर में भी LCM लेंगे cos 26 का, cos 26 plus sin 26, और नीचे में भी LCM लेंगे cos 26 का, which is cos 26 minus sin 26। ये इससे कैंसिल, tan 71 डिग्री is equal to cos 26 plus sin 26 by cos 26 minus sin 26। यही प्रूफ करना था अपने को, hence प्रूफ। ये सब इसका टेक्निक था। 71 को स्प्लिट करना 45 plus 26 इसका टेक्निक था। 40 और 10 और 50 दिखाई दे रहा था तो 40 plus 10 is 50। सिर्फ सम्स का टेक्निक और कुछ नहीं। सॉल्व कीजिए कॉपी में। पार्ट 3 में
टेन अल्फा का वैल्यू दिया है, टेन बीटा का वैल्यू दिया है एंड शो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 बोला है। पार्ट 3 टेन अल्फा इज इक्वल टू m बाई m प्लस 1, टेन बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2m प्लस 1। अपने को शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई 4। तो अपने टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे दोनों तरफ 10 लगाते हैं तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, 10 पाई बाई 4। टेन अल्फा प्लस बीटा इज 10 पाई बाई 4, यानी टेन अल्फा प्लस बीटा 10 पाई बाई 4 का वैल्यू यानी कि 1। तो अपने ये शो कर देंगे कि टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है सर, टेन अल्फा की जगह टेन अल्फा का वैल्यू प्लस टेन बीटा की जगह टेन बीटा का वैल्यू बाई 1 माइनस m बाई m प्लस 1 into 1 by 2m plus 1 is equal to m into 2m plus 1 plus 1 into m plus 1 by m plus 1 2m plus 1 by पूरे पर m plus 1 2m plus 1 minus m by m plus 1 into 2m plus 1। ये पूरा इससे कैंसिल, ऊपर में आएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 बाई नीचे में आएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 माइनस m। ये दोनों कैंसिल, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बाई 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ऊपर नीचे पूरा कैंसिल, क्या आ रहा है इसका वैल्यू 1। शो हो गया ना, टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट नंबर 15, नंबर 15 में अपने को दिया है 10x इक्वल टू 2 10y। अपने को प्रूफ करना है कि sin x प्लस वाई बाई sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 10x का मतलब हो गया sin x y cos x, 10y का मतलब हो गया sin y बाई cos y। इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा sin x cos y बाई cos x sin y इक्वल टू 2/1। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर sin x cos y प्लस cos x sin y बाई sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। ऊपर में हो जाएगा sin x प्लस y, sin x प्लस y का मतलब sin a cos b प्लस cos a sin b, और नीचे में हो जाएगा sin x माइनस y, क्योंकि इसमें हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b, एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3/1। यही शो करना था अपने को, हेंस प्रूव्ड। देखिए अपने को यही शो करना था 15 में। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 16 पार्ट 1। 16 पार्ट 1 में प्रूफ करना है 10 3x 10 2x 10x इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। अब इसको अपने को प्रूफ करना है, इसमें अपने को x दिखाई दे रहा है, 2x दिखाई दे रहा है, 3x दिखाई दे रहा है, और अपने को पता है कि 2x प्लस x करने से क्या आएगा 3x। तो अपने इसमें 10 का फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस 2x, 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। 10x प्लस 2x इज 10 3x, और अंदर में हो जाएगा 1 माइनस 10x 10 2x इज इक्वल टू 10x प्लस 10 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 3x माइनस 10x 10 2x 10 3x इक्वल टू 10x प्लस 10 2x। इसको अरेंज करना पड़ेगा एज पर द गिवन प्रूविंग के हिसाब से। देखो ये वाला प्लस के फॉर्म में और अकेला है,
एक काम करते हैं, ये माइनस है उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा और अकेला हो जाएगा, उन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं। तो इट विल बी 10 3x minus 10 2x minus 10x is equal to 10x is equal to 10 3x 10 2x 10x। हो गया, ये प्रूफ करना है। 10 3x 10 2x 10x is equal to 10 3x minus 10 2x minus 10x प्रूफ। नेक्स्ट 16 पार्ट 2, cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x equal to 1। इसमें भी देखिए x 2x 3x तीनों दिखाई दे रहा है, तो cot का फॉर्मूला लगाइएगा, cot का फॉर्मूला लगाइए और x plus 2x बोलिए। cot a plus b का फॉर्मूला देखो, cot a cot b plus 1 या cot a cot b minus 1। cot a plus b का फॉर्मूला देखो, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूला लिस्ट पेज नंबर 2 क्या दिया है? cot a plus b का cot a cot b minus 1, cot a cot b minus 1 by cot b माइनस नहीं cot b प्लस cot a। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ माइनस हो जाता। नाउ x plus 2x will become 3x एंड इसको उठा के इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, cot 2x plus cot x इक्वल टू cot x cot 2x minus 1। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, cot 3x cot 2x plus cot 3x cot x इक्वल टू cot x cot 2x। यहाँ जो -1 है उसको इधर ले आएंगे तो इट विल बिकम +1। सर ये जो -1 है उसको इस तरफ ले आते हैं, इट विल बिकम +1 और सबको उठा के उधर ले जाते हैं। cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x। हेंस प्रूफ। यही चाहिए था ना सर? ये नहीं चाहिए, इधर में आप 1 लिखे उधर में, अरे उसको घुमा के लिख लो ना। देखो इन सबको उठा के इधर लिखेंगे और इसको उठा के उधर लिखेंगे, इट्स ऑल द सेम। cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x and this is equal to 1। सॉल्व कीजिए कॉपी। 17 पार्ट 1 17 पार्ट 1 में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। प्रूफ करना है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x इंटू sin 10x। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, अपने पास फॉर्मूला लिस्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का। देखिए फॉर्मूला लिस्ट पेज नंबर 2 में sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का होता है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। सर क्या फॉर्मूला है? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b is equal to sin of a plus b into sin of a minus b। यहाँ पे लगाते हैं LHS is equal to sin square 6x minus sin square 4x। तो ये क्या हो गया? sin square a minus sin square b। sin square a minus sin square b is equal to sin a plus b into sin a minus b। sin a plus b into sin a minus b ये हो जाएगा sin 6x plus 4x which is sin 10x into sin 2x। यही तो प्रूफ करना है ना, sin 2x into sin 10x equal to RHS, hence प्रूफ। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला फिटिंग कर देना। 17 का पार्ट 2 में भी वैसा ही कुछ है। cos स्क्वायर 2x 17 पार्ट 2 cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x इंटू cos 3x। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला खोजते हैं, इसमें है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का। देखो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, उसके जस्ट नीचे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा।
LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b। सो दिस इज कॉस 2x प्लस x यानी कि कॉस 3x इंटू कॉस x विच इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ। क्या था सर? डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला यदि अपने को लर्न है तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। 17 पार्ट 3 भी देख लो। 17 पार्ट 3 cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। इसका भी देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, दोनों cos स्क्वायर बीच में माइनस। सर है ऊपर वाले में ही cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो इसके अंदर में LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। इसको इससे कंपेयर करो, पहला वाला b है, दूसरा वाला a है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला वाला b है, दूसरा वाला a है। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b 6x प्लस 2x इंटू साइन ऑफ a माइनस b 6x माइनस 2x। दिस इज साइन 8x इंटू साइन 4x। इसको अरेंज कर लो, सीता राम राम सीता। 1 इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू 1 लिखो, इट्स ऑल दी सेम। दिस इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 18। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सिंपल सा सम है सब। 18, 19, 20 सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना है। सम नंबर 18 cot of pi by 4 plus x into cot of pi by 4 minus x is equal to 1। LHS से स्टार्ट करते हैं और इसमें फॉर्मूला लगेगा cot a plus b का। cot a plus b का फॉर्मूला है cot a cot b minus 1 by cot b plus cot a into cot a minus b का फॉर्मूला लगाते हैं। cot a minus b का फॉर्मूला है cot a cot b plus 1 cot a cot b plus 1 by cot b minus cot a। cot 45 डिग्री, cot pi by 4 मतलब 45, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इंटू cot x माइनस 1 बाई cot x प्लस 1 इंटू 1 इंटू cot x प्लस 1 बाई cot x माइनस 1। सो दिस इज cot x माइनस 1 बाई cot x प्लस 1 इंटू cot x प्लस 1 बाई cot x माइनस 1। ये इससे कैंसिल एंड दिस वन क्या आएगा सर? 1 विच इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट नंबर 19 x minus y equal to pi by 4 prove that 1 plus 10x into 1 plus 10y is equal to 2 10x। अपने को ये दे दिया और ये शो करना है। जो शो करना है उसमें हर जगह 10 है ना, तो इसमें भी 10 लगा दो। 10x minus y is equal to 10 pi by 4। 10a minus b यानी कि 10a minus 10b by 1 plus 10a into 10b equal to 10 pi by 4 जिसका वैल्यू 1 होता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 10x minus 10y is equal to 1 plus 10x 10y। now 10x is equal to 1 plus 10y। ये जो minus 10y है वो इधर ले गए, plus 10y plus 10x 10y। अब यहाँ प्रूविंग में दिखाई दे रहा है 2 10x, लेकिन अपने पास क्या है? ओनली 10x। तो अपने क्या करेंगे? एडिंग 10x टू बोथ साइड्स। दोनों साइड 10x को ऐड करेंगे, दोनों साइड 10x को ऐड करेंगे। ये हो गया प्लस 10x और इधर में प्लस 10x इसके बीच में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर बीच में क्यों लिखे? काम करने में सुविधा होगा।
10x plus 10x is 210x, इसमें 1 कॉमन 1 plus 10y plus 10x कॉमन 1 plus 10y, so 210x is equal to 1 plus 10y को कॉमन लेके बाहर करेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 plus 10x, so 210x is equal to 1 plus 10x into 1 plus 10y, proved। एक बार यदि देख लेंगे तो दूसरी बार आप लोग कोशिश करेंगे तो बनेगा। नेक्स्ट सम नंबर 20, में अपने को बोला है sin x sin y minus cos x cos y plus 1 equal to 0, prove that 1 plus cot x tan y equal to 0। अपने को ये जो प्रूफ करना है इसको देखो पहले, इसका LHS को। 1 plus cot x मतलब cos x by sin x, tan y मतलब sin y by cos y, ये 1 by 1 है, LCM लेते हैं, sin x cos y is the LCM, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया sin a cos b plus cos a sin b, so this is sin x plus y by sin x cos y, ये होने से अपना इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये अपना रिक्वायर्ड टू प्रूव वाला में से निकालें। अब जो दिया हुआ उसको देखते हैं। 1 इज इक्वल टू, ये दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं, ये जो माइनस cos x cos y है दिस विल बिकम प्लस cos x cos y, और जो प्लस sin x sin y है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, so this is cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा cos x plus y is equal to 1। cos x plus y का फॉर्मूला है ना cos x cos y minus sin x sin y। अब cos x plus y से हम निकाल लेंगे sin x plus y, cos थीटा से sin थीटा जैसे निकलता वैसे ही निकल जाएगा, cos x plus y से sin x plus y, ठीक है सर। sin x plus y is equal to square root of 1 minus cos square x plus y, square root of 1 minus 1 का square which is equal to square root of 1 minus 1 and square root of 0 which is 0। मतलब सर sin x plus y का वैल्यू क्या आ रहा है, sin x plus y का वैल्यू आ रहा है 0, तो यहाँ पर अपने इसको पुट करते हैं, sin x plus y का वैल्यू क्या 0 by sin x cos y, 0 by anything is 0, 0 is the hero of maths, 0 by anything is 0, और देखिए वही प्रूफ करना था, इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, so this is equal to RHS, hence proved। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में यहाँ पर। सम नंबर 21, सम नंबर 21 में tan x इक्वल टू p प्लस 1 tan y इज इक्वल टू p माइनस 1 अपने को दिया हुआ है एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव शो दैट ट्वाइस ऑफ cot x माइनस y इज इक्वल टू p स्क्वायर है। इसके LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल टू 2 cot x माइनस y, दिस इज 2 बाई tan x माइनस y, so this is 2 by tan x minus y का फॉर्मूला tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर becomes the numerator, twice of 1 plus tan x tan y by tan x minus tan y। अब इसमें जो वैल्यूज अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पुट करते हैं, p plus 1 into p minus 1 by p plus 1 minus p minus 1, so this is twice of 1 plus p square minus 1 by p plus 1 minus p minus minus plus 1 minus p plus p cancel,
-1 + 1 कैंसिल, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ p²/2। 2 कैंसिल, क्या है अपने पास p²। यही प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। Next, number 22. में क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, उसको ठीक कर लो। tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा। यहाँ m लिखा हुआ है, इस m को n बना दो, बाई 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। रिक्वायर्ड टू प्रूव RTP है tan अल्फा माइनस बीटा is equal to 1 minus n into tan alpha. Required to prove RTP है tan of alpha minus beta is equal to 1 minus n into tan alpha. सर इसको कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। अपने को जो required to prove है उसके LHS से स्टार्ट करो। क्या दिया हुआ है? tan alpha minus beta। tan alpha minus beta मतलब tan alpha minus tan beta by 1 minus tan alpha into tan beta। tan अल्फा को अपने लिखेंगे sin अल्फा बाई cos अल्फा, एंड tan बीटा का तो वैल्यू अपने पास है यहाँ पर। tan बीटा का वैल्यू दिस इज n sin अल्फा cos अल्फा बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस tan अल्फा का मतलब sin अल्फा बाई cos अल्फा इंटू tan बीटा का मतलब n sin अल्फा cos अल्फा बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। इसमें देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, और ऊपर में हम लोग एलसीएम लेंगे। ऊपर में अपने एलसीएम लेंगे cos अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, तो दिस विल बी साइन अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बाई नीचे में 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ये 1/1 है ना, एलसीएम लेंगे इसमें भी 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। देखो इसके अंदर में ऊपर में देखो कुछ कैंसिल होगा क्या मल्टीप्लाई होने के बाद, कि कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें? इसमें एक मिस्टेक है। ये जो फॉर्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा, इसको हम गलत पुट किए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा होगा। फॉर्मूला ठीक से याद कीजिए, नहीं तो आप सम नहीं बना पाएंगे। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यहाँ प्लस है, इसमें ये प्लस है। देखिए अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल होगा, और ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दो, साइन अल्फा माइनस n साइन क्यूब अल्फा माइनस n साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बाई cos अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, दैट बिकम्स द न्यूमरेटर। सो दिस इज 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा बाई यहाँ 1 बच रहा है। ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर में सेकेंड और थर्ड वाला में कॉमन लेंगे, ऊपर में सेकेंड एंड थर्ड वाला में कॉमन लेंगे n साइन अल्फा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos अल्फा। इन दोनों में n साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1, तो ऊपर में अपने पास यहाँ पर क्या आया, साइन अल्फा माइनस n साइन अल्फा बाई cos अल्फा। अब इन दोनों में देखो साइन अल्फा कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n बाई cos अल्फा। साइन बाई cos क्या हो जाएगा 10, मतलब दिस इज 1 माइनस n इंटू 10 अल्फा। देखिए वहां पर वही प्रूफ करना है। सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। सम्स में कहीं कोई मादा पची नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करना है, बट यू मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर द सम।
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला पता रखना होगा। सम नंबर 23 पार्ट 1। पार्ट 1 cot 2x plus 10x इक्वल टू cosec 2x। LHS से स्टार्ट करते हैं। cot 2x plus 10x। cot 2x मतलब cos 2x by sin 2x plus 10x का मतलब sin x by cos x। इसका LCM लेते हैं, sin 2x into cos x, तो ये हो जाएगा cos 2x cos x प्लस sin 2x sin x। cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b बाई cos 2x sin 2x into cos x। so this is cos x by sin 2x into cos x। ये cos x ऊपर नीचे कैंसिल, अपने पास क्या बचा 1 by sin 2x। 1 by sin 2x is cosec 2x which is equal to RHS, hence proved। Next 23 part 2। 23 part 2 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक फॉर्मूला है जो हम लोग पहले भी यूज किए थे। क्वेश्चन दिया अपने को cos 2x cos 2y प्लस cos स्क्वायर x प्लस y माइनस cos स्क्वायर x माइनस y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 2y। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b लगेगा। ये देखिए ये उल्टा है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b नहीं है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में अप्लाई किए थे अपने इसको। तो यहाँ पे ये पूरा किसका काम करेगा, b का, और ये पूरा a का। LHS से स्टार्ट करते हैं, cos 2x cos 2y प्लस इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं cos स्क्वायर x प्लस वाई माइनस cos स्क्वायर x माइनस वाई। ये पूरा काम करेगा b का और ये पूरा काम करेगा a का। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। सर ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो माइनस जब करोगे तो यहां पर इसको दो फॉर्म में ऐसे लिख लो, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ब्रैकेट बना लो अंदर में ताकि साइन जब चेंज होगा तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इसका जरूरत नहीं। cos 2x cos 2y प्लस साइन x माइनस y प्लस x प्लस y। इसमें तो साइन का चेंजेस नहीं होगा, इसमें होगा साइन का चेंजेस। माइनस x प्लस y माइनस y। दिस इज cos 2x cos 2y प्लस साइन 2x इंटू साइन माइनस 2y। अब यहाँ एक फॉर्मूला और लगेगा जो अपने पहले पढ़े थे, साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। बहुत बार पढ़ चुके हैं सर, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, और वो माइनस बाहर आएगा, माइनस प्लस विल बिकम माइनस। अब इसमें लगेगा cos a cos b माइनस sin a sin b विच इज इक्वल टू cos a प्लस b। cos a cos b माइनस sin a sin b इज cos a प्लस b इक्वल टू RHS, hence proved। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट 24 बना देते हैं, उस तरफ वाला मिटा के। सम नंबर 24। अपने को दिया x प्लस वाई इक्वल टू जेड, अपने को दिया 10x इक्वल टू k 10y, एंड अपने को प्रूफ क्या करना है, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव
साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू k माइनस वन बाई के प्लस वन इंटू साइन जेड। सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों चीज अपने को दे दिया और अपने को इसको प्रूफ करना है। तो ये जो प्रूफ करना है इसमें देखो k माइनस वन के प्लस वन है, और जो प्रूफ करना है उसमें साइन है, sin साइन दोनों तरफ। सो व्हाट विल डू, ये जो डेटा दिया हुआ है 10x इज इक्वल टू k इंटू 10y। 10x का मतलब sin x बाई cos x इक्वल टू k इंटू 10y का मतलब sin y बाई cos y। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई sin x cos y बाई cos x sin y इक्वल टू k बाई 1। अब क्या करें सर, प्रूविंग को मद्देनजर में रखते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्लास 10 में सीखे थे। व्हाट विल यूज, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी k प्लस वन बाई के माइनस वन। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ऊपर देखो फॉर्मूला लग रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b। नीचे में फॉर्मूला लग रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b, sin ऑफ a माइनस b k प्लस वन बाई के माइनस वन। और क्वेश्चन में अपने को x प्लस वाई इक्वल टू क्या बोला, z। तो यहाँ x प्लस वाई की जगह अपने पुट कर देते हैं z, sin z बाई sin x माइनस वाई इक्वल टू k प्लस वन बाई के माइनस वन। प्रूविंग में देखो उस हिसाब से अरेंज कर देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं। सो दिस विल बी k माइनस वन बाई के प्लस वन इंटू साइन z इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वाई। यही तो प्रूफ करना था, साइन x माइनस वाई इक्वल टू k माइनस वन बाई के प्लस वन इंटू साइन z। हेंस प्रूफ। सॉल्व कीजिए कॉपी में।